हाय एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि 10th टॉपिक पे हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। आज हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द पासर्स बाय told us where was the marriage hall and even led us to it। आप लोगों को इसमें एरर बतानी है कि किस पार्ट में है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी दैट इज़ नो एरर को मार्क कर सकते हैं। मैं 5 सेकेंड्स आपको दे रही हूँ, पहले आप लोग खुद से सोचें और ऑब्जर्व करें कि इसका क्या होगा। 5 4 3 2 1। जितने लोगों का भी आंसर था ऑप्शन बी, उन लोगों का करेक्ट है, और जिन लोगों ने कोई और आंसर दिया था वो लोग इसके कॉन्सेप्ट को अब समझ लें। तो चलिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब कभी भी WH फैमिली का कोई भी मेंबर आपको सेंटेंस के बीच में दिखेगा तो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी, सबसे पहले आपका WH मेंबर जो भी है, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इस सेंटेंस में क्या होगा, वेयर आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा द मैरिज हॉल, एंड उसके बाद में आएगा वॉज, यानी कि वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वेयर मैरिज हॉल एंड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के एंड में आएगी, तो वॉज जो है हमारा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, इसलिए एरर इज इन पार्ट बी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। हियर वी गो। क्वेश्चन इज, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। जिन लोगों का आंसर था ऑप्शन बी वो लोग सही हैं, और बाकी लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। जब कभी भी आपको पास्ट में एग्जैक्ट टाइम दिया जाएगा या ये पता होगा कि टाइम कब हुआ था, कोई चीज़ पास्ट में कब हुई थी, अगर आपको टाइम के बारे में पता है तो आप लोग यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट, और अगर आप लोगों को टाइम के बारे में नहीं पता कि कोई एक्शन पास्ट में कब हुआ था, आपको ये तो मालूम है कि वो पास्ट में हुआ था लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पास्ट में कब हुआ था, तब हम वहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ हैव प्लस V3। यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। ये पास्ट सेंटेंस है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे अगो वर्ड आया है, यानी कि जो बीते टाइम के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे टाइम का हमें ये भी बताया गया है कि ऐसा कब हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, यहाँ पे क्लियर है, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा, सिंपल पास्ट यूज़ होगा, और सिंपल पास्ट में क्या यूज़ होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि किस में यूज़ होता है, परफेक्ट में। एरर किस में हो जाएगी, इस पार्ट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव पास्ट की जगह पे हम सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और क्या आ जाएगा, आई पास्ट। सॉरी गाइज, एरर इज इन पार्ट ए। नेक्स्ट, since he joined this post he did not take any bribe। your time starts। 5 4 3 2 1। जिन लोगों का आंसर है बी उन लोगों का करेक्ट है, और बाकी लोग चलिए फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। since he joined this post he did not take any bribe। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो since को लेके है। जब कभी भी
सिंस आएगा सेंटेंस में, तो सिंस के बाद हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट यानी कि V2। हमने अभी देखा सिंपल पास्ट में हमारे साथ क्या आता है, V2, और परफेक्ट में आता है हैज़ हैव प्लस V3। सो यहाँ पे हमारे पास V2, सिंस के बाद क्या आएगा, हमेशा V2, और जो अदर सेंटेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस यानी कि V3। सेंटेंस में क्या हुआ है, सिंस ही जॉइंट, करेक्ट है। सिंस के बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट, दैट इज V2। जॉइंट यहाँ पे लिखा है जो कि करेक्ट है। सिंस ही जॉइंट दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, अगेन यहाँ पे क्या हो गया, डिड नॉट, एंड डिड नॉट अगेन किस में आता है, सिंपल पास्ट में। लेकिन हमने अभी समझाया कि सिंस के बाद जो सिंस के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर परफेक्ट टेंस लगेगा, दैट इज हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यहाँ पे डिड नॉट टेक की जगह पे क्या आएगा, हैज़ नॉट टेकन, क्योंकि ही है और ही सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ आता है हैज़, एंड परफेक्ट में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या हो जाएगी, टेक की टेकन। सो क्या हो जाएगा, since he joined this post he has not taken any bribe, so error is in part B. Next, your time starts now. 5 4 3 2 1. B option is correct. How? Let us see. Perhaps you know that I have passed the examination in 1990. ये कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा है कि जब कभी भी हमें पास्ट में टाइम पता होगा तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट, दैट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर टाइम नहीं पता होगा तो पास्ट में परफेक्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो क्वेश्चन, यस, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लियर बोला गया है इन 1990 कि परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। यहाँ पे हमें टाइम के बारे में पता है कि कब हुआ था, और जब हमें टाइम का पता होता है तब हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हैव पास्ट, और हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है, परफेक्ट में। सो हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हैव पास्ट की जगह पे पास्ड आ जाएगा, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हियर यू गो। 5 4 3 2, टाइम्स अप। Option A is the correct one. He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. क्वेश्चन का मतलब है कि अपनी छुट्टियों के एंड होने तक वो शेक्सपियर के 4 प्लेस पढ़ चुका होगा। ये हम लोगों ने टेंस के बेसिक में पढ़ा था कि जहाँ पे भी फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा वहाँ पे हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विल हैव प्लस V3। यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए ही हैज़ रेड की जगह पे क्या आ जाएगा, ही विल हैव रेड। ये करेक्ट फॉर्मेशन होगी, क्यों, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3 आता है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 4 3 2, टाइम्स अप। Answer is option A. Let us understand the concept now. When they stole the money and where did they hide it? Did यानी कि past tense। पास्ट टेंस में सेंटेंस है और WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा, जब भी कोई क्वेश्चन
WH फैमिली से स्टार्ट होगा, तब उसके बाद अब क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स आएंगी। सो यहाँ पे क्या मिसिंग है? WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। सो व्हेन दे स्टोल की जगह पे क्या आएगा? व्हेन डिड दे स्टोल, क्योंकि पास्ट टेंस था इसलिए हमने डिड लगाया। नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट गाइज। 5 4 3 2 1। B is the correct answer. The teacher has took the responsibility. ये तो बहुत ही easy है। जब ये नहीं बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ली है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटेंस किस में होगा? परफेक्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि जब हमें टाइम पता नहीं होता है तो हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ या हैव एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है? हैज़ तो है लेकिन टुक यानी कि V2 का यूज़ हुआ है, जिसकी जगह पे क्या यूज़ होना चाहिए था? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि क्या होगी? टेकन। सो टुक की जगह पे आएगा टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। Here you go. The answer is option A.